हम स्टडी कर रहे थे इंटेलिजेंस। क्या स्टडी कर रहे थे? इंटेलिजेंस। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हार्वर्ड गार्डनर का मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। बहुबुद्धि सिद्धांत कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत। ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, बट मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कितनी थ्योरी पढ़ी अपन ने? बोलो 7 8। क्लियर। आज पढ़ाने जा रहा हूं 9। मैंने लिखा बोलो बहु बुद्धि सिद्धांत। क्लियर। ठीक है। क्या बोला था अपन ने? बोलो मल्टी। ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस बोलो थ्योरी। ठीक है। अब आप 15-20 मिनट थोड़ा अच्छे से सुनो क्या बताने जा रहा हूं। कि इधर भारत पहला वर्ल्ड कप जीत रहा था, इधर हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत दे रहा था। इसका मतलब हुआ मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी कब दी गई है? 1983। बात समझ में आए? बोलो, ध्यान रखना है। क्लियर। तो मैंने कहा इसका प्रतिपादक, ठीक है, बोलो यूं गार्डनर गार्डनर करते रहते हैं। पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। क्लियर। ओके। पूरा नाम क्या है? बोलो हार्वर्ड गार्डनर। ओके। मैंने कहा थ्योरी दी 1983। क्लियर। ओके। क्यों ध्यान रखना है अभी बताऊंगा। बोलो ये क्या था? बोलो अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट कहाँ के? बोलो अमेरिका के हैं। पूरी साइकोलॉजी पढ़ते सबका बताता हूं मैं। ज्यादातर आपको कहाँ के मिलेंगे? अमेरिका के। क्लियर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक किताब लिखी, बहुत बहुत पॉपुलर हुई किताब, और उस किताब का नाम था, ठीक है, बोलो फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या लिखा था? बोलो फ्रेम्स ऑफ माइंड। बोलो द थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ थ्योरी बोलो ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो इंटेलिजेंस। मतलब आप समझ गए होंगे बुक का नाम क्या था? फ्रेम्स ऑफ, बोलो माइंड, फ्रेम्स, ठीक है, ऑफ माइंड। ओके। द थ्योरी, बोलो थ्योरी, थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर। इंटेलिजेंस। अमेरिकन था तो किताब का नाम तो इंग्लिश में ही होगा। बोलो, आपको ऑप्शन में हिंदी में ऐसा लिखा हुआ आता है। एक ही बात है। फ्रेम्स ऑफ माइंड, बोलो द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर। ये थ्योरी किसकी, ये किताब किसने लिखी? बोलो गार्डनर ने। और गार्डनर ने जब अपनी किताब लिखी थी और जब अपनी थ्योरी दी थी, तो रियल में बुद्धि के 7 आयाम बताए थे। 7 आयाम का मतलब होता है टाइप बताए थे। क्लियर। 1983 के अंदर। फिर इन्होंने 19 बोलो 98 के अंदर बोलो एक और आयाम बताया, 8वां, बोलो जिसको नेचुरलिस्टिक बोलो इंटेलिजेंस, प्राकृतिक वादी बुद्धि कहते हैं। फिर 2000 के अंदर फिर एक और नया आयाम, एक और टाइप बताया, जिसको अस्तित्व बोलो आपसे मैं कहूं वादी बोलो बुद्धि कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आगे, नंबर 5 पॉइंट। क्लियर। नंबर 5 में मैं आपसे कह रहा हूं कि 1983 में मूल रूप से इन्होंने इन्होंने देखो, आप ये सोचो कि इन्होंने मल्टी इंटेलिजेंस बोला है तो बहुत सारे टाइप बताए। इनका मानना था, गार्डनर का मानना था, ये हमारी जो बुद्धि है, ये हमारी जो माइंड है, इस माइंड के अंदर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पार्ट है। बात समझ में? अगर कोई एक पार्ट अफेक्टेड होता है तो उससे रिलेटेड काम ही अफेक्टेड होता है। साइंस भी यही कहती है, और साइंस भी यही कहती है कि हमारे माइंड में बहुत सारे सेंटर है। अगर कोई एक सेंटर अफेक्टेड होगा तो उससे रिलेटेड बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पार्ट अफेक्टेड होगा। समझे नहीं समझे? बोलो हमारे अंदर सब यूं चलता है। समझ में आया? बोलो किसी के इस हाथ में पैरालिसिस हो गया तो डॉक्टर एमआरआई किधर की कराएगा? इधर की। ध्यान से समझना, इधर का होगा तो इधर का। हमारे माइंड में यूं चलता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। क्लियर। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो ओके। अब मैंने आपसे कहा कि हम ये तो जानते ही हैं माइंड में बहुत सारे सेंटर होते हैं।
बहुत सारे पार्ट होते हैं, हर एक अपना अपना काम होता है। बस यही हार्वर्ड गार्डनर कहना चाह रहा था कि बोलो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं और एक भाग के अफेक्ट होने से बोलो दूसरा भाग अफेक्टेड नहीं होता है, उससे रिलेटेड काम अफेक्टेड होता है। मतलब इसी ने कहा कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड मतलब समझ गए, माइंड के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, बात समझ में आए बोलो, ओके, और वो अपना अपना काम करते हैं। तो इन्होंने मूल रूप से 1983 के अंदर बोलो कितने बताए, 7 आयाम बताए, 7 प्रकार बताए, क्लियर। फिर 1998 के अंदर करेक्शन करके 8 बताए, फिर 2000 में 9 बताए, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर 1983 में मूल रूप से इन्होंने बुद्धि के 7 आयाम, ठीक है, आयाम बोलूं, प्रकार बोलूं, टाइप बोलूं, क्लियर, एक ही बात है, बताए, ओके। बात समझ में आए, मूल रूप से कितने बताए थे, 7 बताए थे। फिर क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा 6, ठीक है, 1998 में, क्लियर, कब बोलो 1998 में, बोलो मैंने कहा 8th आयाम, बोलो आयाम बोलो, टाइप, ठीक है, बताया, बताया, जिसे जिसे प्राकृतिकवादी बुद्धि, ठीक है, प्राकृतिकवादी बुद्धि, क्लियर, क्या बोलूंगा मैं, बोलो यहां पर, बोलो नेचुरलिस्टिक, ठीक है, इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस, ओके, बोलो नाम बताया, बोलो बताया जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बोलो, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, ओके। फिर मैंने कहा 2000 में, क्लियर, में 9th, क्लियर, आयाम, आयाम, ठीक है, टाइप, बोलो बताया, ठीक है, जिसे जिसे अस्तित्व, ठीक है, वादी, अस्तित्ववादी, क्लियर, बुद्धि, यानी अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, नेल इंटेलिजेंस, ओके, बोलो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो, ठीक है, इंटेलिजेंस मैंने कहा कहते हैं, ओके। अब क्या होता है दिमाग में, तो सर एग्जाम में आएगा तो हम क्या करें, 7 करें, 8 करें कि 9 करें, क्लियर। अपने थ्योरी पढ़ने का मतलब हर चीज कंफ्यूजिंग को दूर करना है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नंबर 8 एनसीईआरटी में, ठीक है, बोलो ने में, बोलो गार्डनर, ठीक है, गार्डनर के बहुबुद्धि, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत के कुल बोलो 8 आयाम, ठीक है, आयाम, मैंने कहा टाइप, ठीक है, टाइप, बोलो बताए हैं, ठीक है, बताए हैं, बात समझ में। इसका मतलब हुआ अगर कभी एग्जाम में आता है बोलो 8 और 9 दोनों हो तो आपको किसको टिक करना है, 8 को, और 8 नहीं हो तो 9 को, क्लियर। अब हम दिमाग लगाते हैं कि एनसीईआरटी 8 की बात करती है, 9 की क्यों नहीं करती है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो ये इसने ये बताया था, अभी मैं आपको सारे के सारे 9 के 9 नाम बताऊंगा बोलो, और किसका मतलब कौन सी इंटेलिजेंस होता है वो बताऊंगा। तो इसके अंदर गार्डनर ने आत्मा परमात्मा, भूत प्रेत, जीवन का रहस्य ऐसी बातें करी, क्लियर, जिसको मान्यता नहीं मिली। मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात को समझना, मतलब अपन दिमाग लगा रहे हैं कि ये जो बुद्धि इसने बताई थी, इसके अंदर इसने क्या बातें करी, आत्मा परमात्मा, बोलो भूत प्रेत, जीवन के रहस्य ऐसी बातें करी, क्लियर, जिसको मान्यता नहीं मिली। इसलिए एनसीईआरटी कितने आयाम की बात करता है, 8 की बात करता है। मेरी बात समझ में आए, और अगर 8 नहीं हो तो टोटल कितने हैं बोलो, 9 बताए। आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आया बोलो, क्लियर, अच्छा। बाकी मैंने कब कौन सा दिया वो सब बता दिया मैंने आपको, और मूल रूप से थ्योरी कब दी गई है, ऐसा मत ध्यान रखो, उधर भारत वर्ल्ड कप जीत रहा था, इधर अमेरिका में हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत दे रहा था। तो भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था क्रिकेट, 1983, ओके। अब तो कोई कैसर में तो देख मैच का नहीं है, मूवी तो देखी होगी 83, अब तो आपको पता ही है बोलो, क्लियर, ओके। देखी नहीं देखी बोलो आपने, नहीं देखी, देखना, बहुत अच्छी मूवी है, क्लियर, ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई। तो अब हमारे पास क्या बचा कि हमें वो 9 आयाम पता होने चाहिए जो बहुत याद नहीं होते हैं, क्लियर। तो उसका अपन तरीका निकालते हैं, हालांकि रेयरली उसका क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी अगर 1% सोचे कि एग्जामिनर देते कि कौन सा बुद्धि का आयाम बोलो आपका गार्डनर ने नहीं बताया है,
ये बताया, तो फिर हमें नाम पता होगा तो ही होगा, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आपको क्या बताना है, बोलो पॉइंट नंबर 9, क्लियर। मैंने कहा 9, बोलो आपसे मैं कहूं बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के प्रकार, ओके। प्रकार बोलो किसके अकॉर्डिंग, बोलो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मैंने कहा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ओके। एच गार्डनर समझ, ऐसा लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में, समझ गए, बोलो एच गार्डनर, एच कभी लिखा हुआ, एच का मतलब क्या है, हार्वर्ड गार्डनर पूरा नाम, क्लियर। तो आपको मैंने कहा आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे, मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं कैसे आपको याद रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे, प्रैक्टिकल में तब क्या लगता था, वाइवा, बोलो क्या लगता था, वाइवा, कौन आएगा एग्जामिनर। अब पता चलता कि कोई एग्जामिनर मैडम आने वाली है, तो खतरनाक डर पैदा हो जाता था कि मैडम तो खड़ूसी होगी, मैडम तो क्या होगी, खड़ूसी होगी। और अगर पता चलता सर आने वाले, सर तो मस्त होंगे, दो समोसे खिलाए नहीं काम हो जाएगा, क्लियर। ऐसा जनरली बोलो जब भी 11th 12th में पढ़ते होंगे तब ऐसा होता होगा, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक एग्जामिनर को बुला रहे हैं, क्लियर, जो कि कौन होगी, फीमेल होगी, बात समझ में, और वो मल्टी बोलो बुद्धि वाली होगी। ज्यादातर जो भी एग्जामिनर महिलाएं आती है वो बहुत डेड होशियार होती है, वो मतलब बच्चों को ऐसा पूछती है जैसे उनको ही बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ऐसी मल्टी इंटेलिजेंस वाली बोलो एग्जामिनर को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, देखो जान के मैं ऐसा लिख रहा हूं आप समझना, ठीक है, बोलो मानसी, ठीक है, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो बोलो मानसी, ठीक है, कलाम, ओके, कलाम, मैंने लिखा एग्जामिनर, ठीक है, बोलो एग्जामिनर, ओके, क्या लिखा मैंने, बोलो मानसी कलाम एग्जामिनर, क्लियर। तो इसमें मैं आपको एक एक बोलो जो बताया वो मैं बता रहा हूं, पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा। पहला बताया मतलब ये सच कोई ऑर्डर नहीं है, हमें तो नाम नो याद होने चाहिए, क्लियर। तो मैंने लिखा यहाँ पर मैथमेटिकल, ठीक है, इंटेलिजेंस, क्लियर। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, बोलो गणितज्ञ, गणितज्ञ बुद्धि, क्लियर, गणितज्ञ बुद्धि, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, जितने वो सब गणित की बुद्धि वाले होते हैं, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा यहाँ पर एन से तो मैंने अभी लिखा नेचुरलिस्टिक, ठीक है, बोलो इंटेलिजेंस, बोलो प्राकृतिक, पहले एक बार नाम लिख दो फिर एक एक समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। प्रकृतिवादी बोलो बुद्धि, ओके। अच्छा फिर मैंने कहा आई, आई का मतलब क्या होता है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अंत है व्यक्तित्व, बोलो बुद्धि, ठीक है, अंत व्यक्तित्व बुद्धि, अंत व्यक्तिगत बुद्धि, ठीक है। मैंने कहा अंत है, बोलो यहां पर लिखा व्यक्ति, व्यक्तिगत बोलो बुद्धि, ठीक है। अच्छा, फिर एस का मतलब क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पर, ये तो आप समझ के बोलो स्थानिक बुद्धि, ठीक है, पहले भी बताया मैंने आपको, क्या लिखूंगा मैं, बोलो स्थानिक बुद्धि, क्लियर। अच्छा, फिर आई का मतलब क्या है, इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ओके, इंटेलिजेंस। एक क्या लिखा था, इंट्रापर्सनल, एक क्या, इंटरपर्सनल, क्लियर। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है एक पर्सन खुद की फीलिंग्स, खुद की इमोशंस, खुद के संवेग, खुद के रुचि बोलो के बारे में जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल। और एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी को देखकर उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी रुचि के बारे में जान जाता है। समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बातें समझ में आए, बोलो खुद की फीलिंग्स, खुद के बोलो इमोशंस, खुद के संवेग, खुद की रुचि, खुद की अभिवृत्ति, इन सब के बारे में जानना क्या है, बोलो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस।
और किसी और के बारे में ये सब जान लेना। बात समझ में समझे ही समझे बोलो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी आप स्वैप कर दो, आपकी फीलिंग्स उनको दिखती ही नहीं है। और समझे ही समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब उसमें किसकी कमी है बोलो? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कमी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको देख के पहचान जाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और समझे ही समझे बोलो। इसका मतलब उनकी कौन सी इंटेलिजेंस अच्छी है? इंटरपर्सनल। मेरी बात समझ। बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं जो दूसरों की फीलिंग तो समझ जाते हैं, खुद की फीलिंग्स ही नहीं समझते। तो इसका मतलब उसमें कौन सी बुद्धि की कमी है? और समझे नहीं समझे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये समझ में आ रहा है बोलो? ये दो वर्ड एक जैसे लगते हैं, इसको मैंने अभी आप समझाया, ठीक है। अच्छा, नंबर मैंने कहा यहां पर 7, ठीक है। बोलो क्या लिखा यहां पर? यहां पर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, ओके। ये तो क्या हो जाएगा आपका? अंतर, बोलो व्यक्तिगत, ठीक है, बुद्धि। बोलो वो क्या था? अंत है। ये क्या है? अंतर। बोलो दो वर्ड समझते हो, एक इंट्रा इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल, क्लियर। और ये तो आपका क्या हो गया? बोलो मैंने कहा शारीरिक, बोलो गतिक, बोलो बुद्धि, क्लियर। अगर कोई एथलेटिक है, अगर कोई अच्छा डांसर है, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, वो सब इसी बुद्धि वाले की वजह से है। और बोलो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, क्लियर, ओके। उसके बाद अभी वापस एक बार एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। मैंने कहा पहले लिखते हैं यहां पर क्या लिखा बोलो? एल, ठीक है। एल का मतलब क्या बता रहा हूं? नंबर 7। मैंने कहा लिंग्विस्टिक, बोलो इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, बोलो क्या लिखा? भाषी बुद्धि। अच्छा कवि है, अच्छा साहित्यकार है, बोलो वो इसी की वजह से है, क्लियर। अच्छा, एम का मतलब क्या हो गया? म्यूजिकल। अच्छा गीतकार है, अच्छा संगीतकार है, वो बोलो किस इंटेलिजेंस की वजह से? म्यूजिकल, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो म्यूजी, मैंने लिखा यहां पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, क्लियर। संगीतज्ञ बुद्धि, क्लियर। क्या लिखा बोलो? संगीतज्ञ बुद्धि। बात समझ में आए? उसके बाद बोलो एग्जामिनर तो आप समझ गए होंगे। बोलो एक लास्ट 9 वाली कौन सी बताई थी मैंने अभी आपको, ठीक है। बोलो यहां पर, बोलो यहां पर अभी मैंने बताया था अस्तित्व, बोलो अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, जिसको मान्यता नहीं मिली। बात समझ में आई बोलो? ये 9 टाइप किसने बताया बोलो? ये किसने बताया बोलो? हावर्ड गार्डनर। मैंने आपको एक लॉजिक दिया, अगर 4 ऑप्शन में हो तो कैसे हम पता कर सकते हैं। बाकी तो याद होते नहीं है, बट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में याद करना भी नहीं है। अगर वैसे तो रेयरली आता है, और फिर भी आ जाए तो हमारे पास एक बैकअप है। मैंने आपको बता दिया कि 4 ऑप्शन में कैसे ढूंढ सकते हो। बात समझ में आए बोलो? कैसा एग्जामिनर बनाया मैंने बोलो? मानसी कलाम एग्जामिनर, क्लियर। और वो कैसी है बोलो? बहुत सारी बुद्धि, मल्टी इंटेलिजेंस वाली, क्लियर, ओके। तो यहां पर एम का मतलब क्या हुआ? नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी बुद्धि वाले कौन होंगे? पक्के गणितज्ञ होंगे, रामानुजन जैसे। और समझे समझे बोलो, क्लियर। और वैज्ञानिक भी होंगे, क्लियर। देखो जो समझ में आ रहा है मतलब अपने को मैंने पहले ही कहा समझना है, वर्णन नहीं करना है। और समझे समझे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ओके। बोलो नेचुरलिस्टिक, बोलो जितने भी प्रकृति प्रिय होंगे, किसान होंगे, सब इसी बुद्धि वाले होंगे। और प्राकृतिकवादी मतलब समझ गए नहीं समझ के बोलो। कुछ होते हैं ऐसे जिनको खेतों में ही मजा आता है, बोलो बात समझ में, खेतों में रहना, बोलो बात समझ। तो इसका मतलब जितने भी गाय भैंस चराने वाले हैं, जितने भी खेतों में काम करने वाले हैं, किसान है, प्रकृति में रहने वाले, वो सब इसी वाले होंगे। नाम से समझ में आ रहा बोलो, क्लियर। अच्छा ये वाली बाद में दी थी, मैंने आपको बताया, आप समझ के बोलो कि 7 पहले है, 8 और 9 मैंने इंडिविजुअली बता दिया। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं उसको कहीं भी रखूं, यहाँ तो मैंने नाम बताया आपको। अभी पहले मैंने बताया ना कि 8 1998 के अंदर उसने एक बुद्धि फिर जोड़ी जिसका नाम क्या रखा? नेचुरलिस्टिक, क्लियर। अच्छा इंट्रापर्सनल बोलो और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब समझे नहीं समझे बोलो? इंट्रापर्सनल का मतलब होता है वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की भावना, स्वयं की फीलिंग्स, स्वयं के संवेग, स्वयं की रुचि, स्वयं की अभिवृत्ति को जानता है या पहचानता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। बात समझ में आए बोलो?
मैंने क्या बताया समझ में? और बोलो वह बुद्धि जिससे दूसरे व्यक्ति की भावना, फीलिंग्स, दूसरे व्यक्ति के संवेग, दूसरे व्यक्ति की रुचि, दूसरे व्यक्ति की अभिवृत्ति को पहचानता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। बोलो किस में इंट्रा वाली अच्छी होती, किस में इंट्रा वाली, किस में दोनों में होती? पहले मेरी बात समझ में आए। आप इस दुनिया में इतने लोगों से मिलते हो, बोलो कभी ना कभी आपको लगता होगा कि वो लोग कोई किसी की बात नहीं समझ पाता है, चाहे कितना भी कह दो। इसका मतलब उसमें किस इंटेलिजेंस की कमी है? बोलो इंटरपर्सनल की। बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं दूसरों की समझ आते, खुद की फीलिंग नहीं समझ पाते, खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते, तो उनमें किसकी कमी है? इंटरपर्सनल की। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, इंट्रा और इंटर समझ आओगे नहीं समझ आओगे? बोलो। और ये तो आपको मैं समझा ही चुका हूं। जितने भी पायलट है और समझे समझे बोलो, ड्राइवर है, वो सब इसी वाले हैं। बोलो और समझे समझे बोलो, क्लियर? अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया। गरीब बोलो यहाँ पर इतना लिख दूं, खिलाड़ी है, ठीक है, एथलेटिक है, बोलो डांसर है, बोलो डांसर है, बोलो सारे इसी के होंगे। बोलो और होंगे कि नहीं होंगे? बोलो क्लियर? जिसमें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति बुद्धि, जिसमें बॉडी की मसल्स और वो सारी चीजें बोलो यूज आती है। ये तो आप समझ गए। बोलो कवि है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं साहित्यकार है, साहित्यकार है, वो जो अच्छा बोलो बोलते हो, क्लियर? वो सब इसी के होंगे। बोलो और म्यूजिकल तो समझ गए। बोलो जितने भी अच्छे बोलो मैंने कहा गीतकार है, संगीतकार है, वो सब इसी बुद्धि वाले होते हैं। क्लियर? और ये आप समझ गए। मैंने कहा इसमें इसमें आत्मा, बोलो परमात्मा, क्लियर? बोलो भूत, प्रेत, जीवन के रहस्य, ठीक है, बोलो आदि को जानने वाले इस बुद्धि वाले होते बहुत सारे ऐसे, बोलो जिनका हमेशा इंटरेस्ट भूत प्रेत में ही रहता है। और ऐसे होते कि नहीं होते? बोलो हमेशा जीवन का रहस्य खोजने में ही रहता है। ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, घर वाले क्या, परिवार वाले क्या, समाज क्या, वो तो पूरी जीवन किस में बिताते? बोलो और किसको खोजने में? जीवन का रहस्य। बस ऐसे दार्शनिक होते हैं, ऐसे बोलो योगी होते हैं। और होंगे कि नहीं होंगे? बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो आई थिंक आपको हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझ में आया? बोलो ठीक है। अब आप क्या करोगे? नोट करोगे, ठीक है? ओके। क्या बच्चा? फ्रेम्स ऑफ माइंड, क्लियर? द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? ओके।
ओरिजिनलिटी में कितने टाइप बताए थे बोलो? 7। ठीक है, 1983 के अंदर। ओके। हो गया ये नोट बोलो? ये मैंने आपको एनसीईआरटी की बात बता दी। ठीक है। ओके। ये किया। आपके माइंड में 1% कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मुझे कब क्या टिक करना है। मूल रूप से पूछे 1983 पूछे तो 7 ही बताना है, और कुछ नहीं बोले तो 8 बताना है। और 8 भी नहीं हो, 7 भी नहीं हो तो 9 तो कर ही सकते। बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। हटा दू? ये बोलो, हटा दू? ठीक है। इस ट्रिक में मैंने जिनको नहीं रन लेना था उनको अल्फाबेट में रखा है, मतलब छोट, आप समझ के बोलो। देखो ये ए और ये ए, और समझे समझे बोलो, बाकी को कैपिटल लिखा है। जिनको कैपिटल लिखा वो एक ना कोई टाइप की बुद्धि है। ठीक है। मैंने कैसे लिखा समझ में आया? बोलो आपको। जिनको मुझे नहीं लेना था, जिनको मुझे एब्सेंट रखना था, उनको स्मॉल ए में रखा और बाकी सबको कैपिटल बनाया। ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता दूं, याद नहीं होते हैं। बोलो कभी ना कभी आपने लाइफ में पढ़े होंगे, बोलो ये, बोलो भूल जाते हैं। ठीक है। बट मैंने आपसे पहले का याद रखना भी नहीं है। अपने को केवल माइंड में एक लॉजिक होना चाहिए 4 ऑप्शन में टिक करने के लिए। क्लियर? तो वो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बैकअप पता है कि बोलो मुझे सर ने हार्वर्ड गार्डनर के जो टाइप है उनका क्या बताया। क्लियर? ओके। ठीक है। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल लिखाऊं कि समझ गए? बोलो समझ गए ना? बोलो ठीक है। कुछ खुद की फीलिंग्स नहीं समझते, पड़ोसी की समझते।
तो बोलो वो कौन सी इंटेलिजेंस हुई, बोलो समझ में आया, बोलो ओके। ठीक है। ये भी अच्छा सिद्धांत था, बोलो जिसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया। अब छोटे छोटे सिद्धांत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, हो गया। ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब समझ गए, बोलो। और ऐसी बुद्धि वाले लोग कौन होंगे? योगी होंगे? अरे बोलो दार्शनिक होंगे? समझ के बोलो। देखते ही हो आप, बोलो। अरे कुंभ के मेले लगते नहीं देखते हो क्या, बोलो। बहुत सारे के, किसी ने इतनी बड़ी जटाब लगा रखी है, किसी ने बोलो क्या कर रखा है, कोई 1 साल से यूं है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो। सब इसी वाले होंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, आप अक्सर पेपर में, टीवी में देखते हो ना कि एक पर्सन हो गया वो 5 साल से एक पैर पे खड़ा है। बोलो आपसे मैं करूँ 5 साल से, बोलो वो सर्दी हो गर्मी हो, बोलो वो कपड़े नहीं पहनता 5 साल से, 10 साल से कोई, बोलो हर रोज, बोलो शरीर पे मिट्टी रगड़ता, मतलब आप समझ गए ना, बोलो। या एक ही मौन मुद्रा में, तो वो सब इस बुद्धि वाले हैं। समझ में आया, बोलो। जो क्या जानना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा जीवन का रहस्य भूत प्रेत, क्लियर ऐसे। रोज रात को 12 बजे शमशान में जाता है, और समझे समझे, बोलो क्लियर। और वही जाकर सोता है, बोलो समझ में आया, बोलो। मैं कुछ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। वो सब किस बुद्धि वाले हैं, बोलो। अस्तित्व बुद्धि वाले हैं, ठीक है। अच्छा हटा दूं, हो गया नोट, बोलो ओके। अच्छा, अभी कितने 9 नंबर था, बोलो। ठीक है, नंबर 10। अब छोटी छोटी बोलो। मैंने कहा क अन ख बुद्धि सिद्धांत, क्लियर। ओके, सिंपल सा सिद्धांत। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इसको किसने दिया? हैब ने। ये तो मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूं, तो आधी टेंशन तो हमारी खत्म, क्लियर। अच्छा, यह बुद्धि का बुद्धि का सबसे नवीन सिद्धांत है, क्लियर। नवीन सिद्धांत है, क्योंकि मैंने कहा ना, सबने दुनिया भर के सिद्धांत दे दिए, कोई नाम बचे ही नहीं। तो इसने कहा मैं क्या कर देता हूँ, बचपन में चला जाता हूँ। बचपन में चला जाता हूँ मतलब क्या दे देता हूँ, क और ख। अच्छा, फिर क्या है, ये जो हैब है, इसको बोला कि भाई आपने ये सिद्धांत दिया, आपने सिद्धांत आप किससे इंड्यूस हो, किससे प्रेरित हो? तो इसने कहा मैं स्पीयरमैन के द्वित तत्व सिद्धांत से प्रेरित हूँ। मतलब स्पीयरमैन ने जो द्वित तत्व सिद्धांत दिया था, बस उसी ने इसको बोलो अपने नाम से क और ख दे दिया। तब आप समझ गए, स्पीयरमैन ने एक जी दिया, एक एस दिया। एक का संबंध जन्मजात तत्वों से बताया, और एक का अनुभव और वातावरण से बताया। इसने भी क और ख में वही बताया, क्लियर। तो यह
बोलो स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत, ठीक है। बोलो द्वितत्व सिद्धांत मतलब टू फैक्टर, बोलो टू फैक्टर थ्योरी, क्लियर। बोलो से बोलो मैंने कहा प्रेरित है, प्रेरित है मतलब समझ गए, इंड्यूस है, क्लियर। अच्छा तो फिर तो आप समझ गए होंगे अक खबुद्धि, अक खबुद्धि, क्लियर। ओके, इसने क्या बताया, इसका ये है, बोलो जन्म जात गुणों, ठीक है। इसमें इसमें जन्मजात गुणों बोलो का समावेश, बोलो आपसे मैं कहूँ है, और इसमें इसमें अनुभव, अनुभव तथा वातावरण, वातावरण जनित, क्लियर। बोलो वातावरण जनित गुण हमेशा अर्जित होता है, एक्वायर्ड होता है। अनुभव तथा वातावरण जनित बोलो गुणों बोलो का समावेश है, ठीक है। अच्छा इसके साथ एक बात और कही हैब ने कहा ये जो दोनों गुण होते हैं ये इतने ज्यादा ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे को आच्छादित होते हैं कि हम कभी कोई काम करते तो हमें पता ही नहीं चलता किससे कर रहे हैं। समझ में आया बोलो, ये बात भी इसने कही थी, क्या कही बोलो, ये दोनों गुण, ये दोनों बुद्धि एक दूसरे पे क्या होती है, ओवरलैप, आच्छादित होती है, जिससे हम कोई काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किससे कर रहे हैं। समझ में आया बोलो, क्लियर। तो यहाँ पर यह दोनों बोलो बुद्धि एक दूसरे ठीक है को ओवरलैप, ठीक है। बोलो आच्छादित, बोलो आपसे मैं कर, बोलो कर आच्छादित ओवरलैप रहती है, ठीक है, लेती है, ठीक है। बोलो बात समझ में आए। तो ये इतनी सी बात किसने बताई है, इसने। इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा पता होना चाहिए ये किसने दिया और इसने कौन सा दिया। और एक लाइन मैंने और बता दी, ये बुद्धि का क्या है, सबसे नवीन सिद्धांत है, क्लियर। ओके नोट कर लोगे। सारे सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको खुद को लगना चाहिए कि किस में केवल सिद्धांत और उसका गिवन बाई पता होना चाहिए, किस में अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। ये समझ के बोलो क्या लिख सकता हूं, न्यू थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, या लेटेस्ट बोलो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर। मतलब सबसे बाद में बोलो दी गई। Congenital properties are included in this intelligence, and experience and environmental बोलो properties are included in this, clear। और बहुत इंटेलिजेंस आर ओवरलैप टू ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या रखे बोलो, ओवरलैप कर रखे होती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सा काम किससे कर रहे हैं। ये किसका ओपिनियन है बोलो, हैब का ओपिनियन है, क्लियर। तो हैब के अंदर आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए, ओके। वैसे तो क और ख बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हैब ने। बोलो आज तक कभी पूछा नहीं गया है, ज्यादातर बोलो जो पूछे जाते हैं वो सिद्धांत मैंने आपको सारे बताए हैं, क्लियर। ओके किया ये नोट बोलो, कितने सिद्धांत पढ़ लिए अपन ने बोलो, 10 पढ़ लिए। अब एक तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्राई आर्किक थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत। और त्रितंत्र सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि आजकल उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, स्टर्नबर्ग का, क्लियर। और उसके बारे में जनरली स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है
क्योंकि वो सिद्धांत बोलो बहुत कम ही बोलो पढ़ते हैं। वो कौन सी थ्योरी है? ट्राई आर्किक थ्योरी, स्टर्नबर्ग। मैंने आपसे कहा ना गिलफर्ड ये तो सब पढ़ते हैं। ट्राई आर्किक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा फैक्टर पूरी तरह से साइंस से कनेक्ट बोलो थ्योरी है। क्लियर? और एक अपने जीन प्याजे की विकासात्मक सिद्धांत। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आया बोलो। स्पेशली दिस वन बोलो, ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई ये बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब कितनी बार पूछा गया है, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? यही सबसे ज्यादा पूछा गया है। बोलो क्या पूछते बोलो कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय, या गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पहली बात तो यही याद होनी चाहिए। वो मैंने आपको पहले चार्ट बना के बता दिया। बोलो याद हुए कि नहीं? वो बोलो याद रहेंगे किस थ्योरी को किसने दिया है? बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ओके। और कभी कभी थोड़े टाइम और टॉपिक पढ़े वापस प्रैक्टिस किया करो कि नींद नहीं आ रही है, चलो बुद्धि के सिद्धांत ही रिवाइज कर लेते हैं। समझे ही समझे बोलो। मैं पढ़ता था तो सुबह 5 बजे के अलार्म लगाता था, 5 बजे अलार्म बंद करके 1 घंटा तो 1-2 चैप्टर नींद में मिटा देता था। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? पढ़ाई की पढ़ाई होगी और नहीं उठना हो गया। समझे ही समझे बोलो। तो आप ही क्या करो? समझ में आया बोलो? पता चला नींद ही नहीं आ रही, मोबाइल ही छोड़ो और आप क्या करो, रिवाइज करो, और पता चला नींद भी आ गई, रिवाइज भी हो गया। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने माइंड को वैसा बनाओगे। मैंने आपको पहले कहा ना, आप सुबह से शाम तक जो आपको क्लासों में पढ़ाया जाता है, जब रिवाइज करो तो पहले रिकॉल करो कि आज मुझे क्या पढ़ाया था। बोलो हो सकता है 70% 80% याद आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा। डे बाई डे करोगे तो क्या होगा? पूरा पूरा याद आने लगेगा। और जब आपको सपोज 80% आ गया, फिर रजिस्टर में वही देखना जो आपको नहीं याद आया। एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आपको खुद को पता चलेगा मेरे माइंड में क्या चीज अभी नहीं गई है, मतलब क्या चीज मेरा माइंड क्लिक नहीं किया है, और पता चला पूरा याद आ गया। दैट्स ऑल, काम हो गया। और बोलो जो हमें देख करके आधा घंटा रिवाइज करता, वो मेरा 10 मिनट में ही हो गया। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो ऐसा अपना प्रोसीजर बनाओ। बोलो जब भी रिवाइज करते हो और रात को सो रहे हो नींद नहीं आ रही तब भी, सुबह उठ रहे हो लेकिन उठने की इच्छा नहीं हो रही तब भी। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? सो नहीं जाना है। क्या बोला मैंने? समझ में आया बोलो? ओके, चलो ठीक है।